नमस्कार साथियों, मेरे विजय मेरे YouTube चैनल @कड़वा1309 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जिस विषय पे मैं आप लोगों के समक्ष बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक अत्यंत गंभीर विषय है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, विगत 4-5 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भावनाएं, जो देश हित में बहुत ही जरूरी है, उसको देश के जनमानस के सामने व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने पेट्रोल के बचत के लिए कारपूलिंग की बात की थी, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात की थी, सोने की खरीदारी न करने के बारे में बात रखी थी। ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? और ऐसे में जो हमारे देश के विरोधी राजनेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है ऐसे बयान के बाद, वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष मैं रखने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही संवेदनशील और देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और आज की जो विरोधी दल की पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी, वो बिल्कुल संवेदनहीन है। उनको समझ ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है कि किस मुद्दे पे हमें विरोध करना चाहिए, सत्ता पक्ष का, प्रधानमंत्री का, किस मुद्दे पे हमें सरकार के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर यह उनको पता है और ये काल्पनिक राजनीतिक लाभ, क्योंकि इस राजनीतिक फायदा होने नहीं जाएगा इससे उनको किसी प्रकार का, ये उनके दिमाग का वहम है कि ऐसा करेंगे, निगेटिविटी फैलाएंगे लोगों के बीच में तो हमें उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। ऐसा कुछ उनको मिलने नहीं जा रहा है, ये एकदम तय है। क्योंकि उन्हें लगता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अफवाह फैलाए गए पिछले लोकसभा चुनाव में, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे भाई, 11-12 साल हो गए सरकार के, कहां आरक्षण खत्म हुआ? अफवाह का लाभ ले गए, 5 से 37 सीट पे अखिलेश यादव पहुंच गए। तो ये सोच रहे ना कि अफवाह हर बार देश में फैलाया जाए और सफलता प्राप्त की जाए, क्योंकि कुछ करके सफलता प्राप्त करने की कैपेसिटी नहीं है किसी भी विरोधी दल के पास आज की स्थिति में। तो अफवाह के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेक ले, ठीक है, वो आपका राजनीतिक तौर तरीका, इन के प्रकार किसी तरीके से आप सत्ता में आना चाह रहे हो, वो सारी बातें सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन कम से कम जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, जहां देश के का सवाल हो, वहां तो इन सब राजनीति को अलग रखो ना। क्या आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है? गलती एक बार होती है किसी से, बार बार गलती नहीं होती। आप किस झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? कुछ आइडिया है, कुछ आंकड़ा है आपके पास? अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि सोने की खरीद मत कीजिए। 1 साल तक आप कोशिश कीजिए कि कम से कम खरीदना पड़े। आपको पता है कि देश का कितना पैसा प्रतिदिन खर्च होता है विदेशी मुद्रा? डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, सारे देशों के पास विदेशी रिजर्व होते हैं। अधिकतर दुनिया भर के देश डॉलर में ही खरीदारी कर रहे हैं, अधिकतर देश। तो वो सब देशों के पास विदेशी मुद्रा का एक भंडार होता है, जैसा हमारे देश में भी है। प्रतिदिन 220 मिलियन डॉलर, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन 220 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 2200 करोड़ होता है, उतने पैसे की सोने की खरीद रोज होती है।
अगर प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद उसमें 25% भी गिरावट आती है तो लगभग 55 करोड़ डॉलर, 55 मिलियन डॉलर अपने देश का, लगभग मतलब मान के चलिए कि भारतीय रुपए में 550 करोड़ रुपया प्रतिदिन बचेगा। इतनी तो कटौती आम आदमी देश हित में कर ही सकता है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि आजीवन आपको खरीदना ही नहीं है, सोना अछूत हो गया आपके लिए, मत खरीदिए। सरकार ने सिर्फ एक अनुरोध किया है देश के नागरिकों से इस संकट के घड़ी में साथ खड़े होने का, कि आपको जितना खरीदना है, 4 गहने खरीदने हैं, एक की कटौती कर दीजिए, 25% कम कर दिया आपने देश की कितनी बड़ी मदद की आपको पता है। आपके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से देश का लगभग प्रतिदिन 55 मिलियन डॉलर मतलब 550 करोड़ रुपया प्रतिदिन बच रहा है आपके एक छोटे से सहयोग से। अब आ जाइए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, अपने निजी वाहन का कम से कम उपयोग कीजिए, कार पूलिंग कीजिए। कार पूलिंग का मतलब कि एक ही स्थान पे 4 लोग अगर एक ही जगह से जाने वाले हैं तो कभी मेरे कार से चले गए, कभी उनकी कार से चले गए, कभी तीसरे की कार से चले गए, कभी चौथे की कार से चले गए। एक आंकड़ा है भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय का कि देश में वर्तमान में लगभग 21 करोड़ दोपहिया वाहन और 7 करोड़ 4 पहिया वाहन है। निजी वाहन की बात मैं कर रहा हूं, इतने हैं लोगों के पास भारत में। तो 2 पहिया वाहन का तो एक थोड़ा सा साइड कर दीजिए, 21 करोड़ है। अगर 100-100 ग्राम, जैसे अभी क्या लोग करते हैं, 1 किलोमीटर दूर मार्केट से कुछ लाना है, बाइक उठाएंगे चले जाएंगे। तो ऐसे लोग अगर 21 करोड़ दोपहिया वाहन चालक हैं जो दोपहिया रखते हैं, वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बाइक उठाते हैं, जाते हैं, अगर 100-100 ग्राम 100-100 ग्राम अगर पेट्रोल बचाते हैं तो बहुत बड़ी बचत हो जाती है, बहुत बड़ी बचत हो जाएगी देश की। 21 करोड़ दोपहिया धारक अगर 100-100 ग्राम पेट्रोल रोज बचाते हैं, जो बिना वजह के, जो पैदल जाकर काम कर सकते हैं, उसके लिए भी जो बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बात मैं कर रहा हूं। अगर 7 करोड़ 4 पहिया धारक जो हैं वो एक एक लीटर पेट्रोल प्रतिदिन बचाने का शपथ लें कि हम 1 लीटर पेट्रोल हर स्थिति में बचाएंगे, तो पता है देश की कितनी बड़ी मदद हो रही है। मैं बताता हूं आपको, लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल की प्रतिदिन खपत है हमारे देश में, 10 करोड़ लीटर। तो 7 करोड़ लीटर तो अगर 4 पहिया वाहन चालक चाहे, कोशिश करें तो बच सकता है एक दिन। हमारी कुल खपत कितनी है? 10 करोड़ लीटर की प्रतिदिन की। तो मत मान के चलिए 7 करोड़, अगर 5 करोड़ लीटर उसका आधा हमने कर दिया, अगर उसका आधा हमने कर दिया तो पता है कितने डॉलर का रोज खरीद करना पड़ता है पेट्रोल का? कम से कम प्रतिदिन 35 करोड़ डॉलर मतलब लगभग 2900 करोड़ रुपए का पेट्रोल रोज आयात करना पड़ता है विदेश से। उसके वो ठीक आधा हो जाएगा। आप सोचिए, आप अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से देश की कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं, जबकि गोल्ड 90% विदेश से खरीदना है, पेट्रोल 85% विदेश पे हम निर्भर हैं, दूसरे देशों से आयात करना है। तो अपने छोटे से एक कटौती से, छोटे से एक बचाव से हम देश का कितना बड़ा मदद कर रहे हैं। और
ऐसे में कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं, जैसे केजरीवाल हैं, सुप्रिया सुले हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं। ऐसे लोग मतलब लोगों को बरगलाने और भड़काने का काम, सही चीज नहीं कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा सलाह दिया है, हम सब लोगों को एकजुटता के साथ देश हित में ऐसा करना ही चाहिए, ये कोई नहीं कर रहा है। लोग ऐसे राजनेता, अब अखिलेश यादव का बयान सुनिए। अभी आपके सामने अखिलेश यादव का बयान आएगा, सुनिए ये क्या बोल रहे हैं आप। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बन गए, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? और फिर किसान की आय दोगुनी होना, प्रति व्यक्ति आय कितनी बताते थे? आपने कुछ महसूस किया इनकी बातों से? ये उस टाइप के राजनेता हैं। ये वीडियो मुझे 4-5 दिन पहले लाना चाहिए था, लेकिन ऐसे राजनेताओं के प्रति शब्दों का चयन नहीं कर पाया रहा था मैं कि इन्हें क्या कह के संबोधित करें। असल में यह राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही हैं। इस विकट परिस्थिति में ऐसे बयान देने वाले राजनेता शुद्ध रूप से देशद्रोही हैं और ऐसे लोगों को अविलंब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत रासुका लगाकर तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। तुरंत अरेस्ट करना चाहिए बिना किसी देरी के। ऐसे लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और अगर सरकार ये सोच रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो या केंद्र सरकार हो, कि अगर अरेस्ट करते हैं तो इनको राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, तो जनता तो जवाब देने के लिए तैयार बैठी है ऐसे लोगों को। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।